हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो आता है एग्ज़ाम में। ठीक है। तो इसमें जो है ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो कुछ ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्लास 12 के फिजिक्स में, तो वो जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला लॉ है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहला कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज जो एग्ज़ाम में पूछा भी है। ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है जो पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो इस वीडियो में मकसद है कि कुछ ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिए जाएं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसमें वही मकसद है। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करें कि कूलम्ब्स लॉ क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं। अब इस लॉ के अनुसार क्या होता है कि ये लॉ कहता क्या है। ठीक है। तो ये लॉ कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, और रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज, दो चार्जेज होंगे Q1 Q2 मान लो, है ना। वो क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज, यानी Q1 इंटू Q2 ऐसा हो सकता है। ठीक है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू अ स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस आई मीन R। ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अब ये जो लॉ कहा है ना, वही को अभी जो है हम लोग फॉर्मूला की तरह जो है अभी यूज करेंगे। ठीक है। तो इसको सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेना है और इसी लॉ के अनुसार, यानी इसमें जो जो चीज़ कहा गया है उसी से अभी जो है इसका फॉर्मूला हम लोग अभी डिराइव करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको डिराइव करते हैं, है ना। तो नीचे आ जाते हैं सादा पेज में। ठीक है। और इसको जो है हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले जो है हम यहाँ पर एक जो है ये, ठीक है ना। ये हमारा है दो चार्ज Q1 और ये है Q2। ठीक है। ये दो चार्जेज हैं और इन चार्जेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो R लिए हैं। ठीक है। और ये जो हमारा फोर्स जो है लग रहा है, ठीक है ना। तो ये F है। ठीक है। तो इधर भी वही होगा, है ना। तो ये चीज़, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, जो कूलम्ब्स लॉ ने कहा है, ठीक है, क्या कहा है कि फोर्स जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, या प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2। ठीक है। तो इसको जो है हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है। अब जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है इसके बीच के डिस्टेंस को। ठीक है। तो हम यहाँ पर और भी लिख सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। ठीक है। स्क्वायर क्या है, इन चार्जेज के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन जो है सेकेंड हो जाता है। ठीक है। तो इसको आप लिखते चलो, चूँकि हम इसको हटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये मोबाइल पर जो है वीडियो बन रहा है तो थोड़ा सा लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है। तो इसलिए जो है इसको अभी इरेज करेंगे, है ना। तो पहले इतना जो है लिख लेना है। ठीक है। अब इतना लिखने के बाद क्या होगा, ठीक है, अब इसको हम हटाते हैं। ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को जो है अब हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो ये अब हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है, तो इक्वेशन और 1 और 2 से क्या होता है कि हमने क्या पाया कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2, यानी दो चार्जेज हैं, और बटे R²। ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कूलम्ब्स कांस्टेंट आएगा। ठीक है। और कूलम्ब्स कांस्टेंट क्या होगा, तो K होगा। ठीक है ना। और इंटू, है ना, इंटू क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटे R²। ठीक है। इतना भी लिख लेना है। ठीक है। अब इतना लिखने के बाद क्या करना है, अब यहाँ पर K का जो है वैल्यू आएगा। ठीक है। और ये जो K होगा ना, वो देखो किसके इक्वल होगा, तो K जो है, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट T। ठीक है। तो इसके बदले हम लिखेंगे K के बदले। ठीक है। तो K के बदले यहाँ पर पुट कर देना है और पुट करने से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डेराइव। ठीक है।
तो अब इस फॉर्मूले पर जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है पूरा हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो आप इतना लिख दोगे तो आपको मार्क्स जो है मिल जाएंगे, ठीक है। अभी और चीज़ इसमें देखना है, अब इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है इसका वैल्यू भी होता है, ठीक है। और एप्सिलॉन जो जीरो ही कर सकते हैं ना, परमिटिविटी कांस्टेंट के होता है, ठीक है। तो इसको जो है इसका वैल्यू भी देखना होगा, है ना। तो वैल्यू इसका क्या होता है कि 8 इसको पहले लिखेंगे, है ना। तो इसको भी लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 8.8 इंटू 10⁻⁻12, है ना। और क्या होगा, इसका यूनिट लिखो, C² पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है इसका वैल्यू होता है, ठीक है, एप्सिलॉन जीरो का, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमारा ये लॉन्ग जो है कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज ये हमने डिराइव कर लिया, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, तो इसलिए जो है मैंने इसको बताया है, ठीक है। तो एक जो है इसमें ध्यान देना है कि इसमें जो जो ड्राइव किया गया है वो सारा चीज़ जो है आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन अगर आते हैं तो, ठीक है। तो इतना चीज़ जो है अब इस पर न्यूमेरिकल आएंगे और क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है हम लोग सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, जो ये भी इम्पोर्टेंट है, 1D ग्राफ जनरेटर। तो इसके बारे में भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 1D ग्राफ जनरेटर क्या होते हैं, जनरेटर क्या होते हैं ना, और इनके वर्किंग प्रिंसिपल को बताना होता है, इनके कंस्ट्रक्शन को बताना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं कि जनरेटर क्या होता है, ठीक है। जनरेटर क्या होता है, तो जनरेटर वैसे डिवाइस होते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसे क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद है कि 1D ग्राफ डिस्कवर्ड अ स्पेशल टाइप ऑफ जनरेटर विच प्रोड्यूस मिनिमम 1 लाख, है ना, यानी इतना, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो इन्होंने ही डिस्कवर्ड किया था एक स्पेशल टाइप का जनरेटर, ठीक है, जो लगभग 1 लाख इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस कर सकता है। तो इन्होंने ही डिस्कवर्ड किया था, ठीक है, 1D ग्राफ, है ना। तो ये चीज़, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन को जानेंगे और इसके वर्किंग प्रिंसिपल को भी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन जो है पहले इसको बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए जो हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है, पिक्चर, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पिक्चर अपने कॉपी में बना लेना है, ठीक है। और ये पिक्चर क्या है, सो देखो, है ना, ये पिक्चर ऐसे बनाना है, ठीक है, एक इस तरह से, और ये, है ना, ये चीज़, और ये, है ना, और यहाँ पर जो है ये, ठीक है। इसको जैसे जैसे आप बना रहे हो उसी उसी जो है आपको भी बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर एक और ऐसे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक सर्कल, ये इस तरह से, ठीक है, और ये इस तरह से, ठीक है, यहाँ सेंटर, यहाँ सेंटर, और इसके बीच में जो है एक आपको देना होगा, है ना, PQ, ठीक है। इसका इसको ऐसे ले लेते हैं, ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसे, ठीक है, ऐसे, है ना, ये चीज़। अब उसके बाद जो है ये इसका डायरेक्शन इस तरफ से है और इसका जो है इस तरफ से है, मतलब रोटेट होगा, है ना। तो ये इसका डायरेक्शन है, ठीक है। अब इतना चीज़ हो गया। अब इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम PQ है, ठीक ना। इसको आप ध्यान में रखना, ये जो बीच में जो इसका नाम है P, है ना, और ये है Q, ठीक है ना। अब उसके बाद ये A है, ठीक है, और ये हमारा B है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर T1 है, T2 है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है यहाँ भी बना है ऐसे, ठीक है, और यहाँ ये T1 है। ये सब क्या है, सब डिस्कस किए जाएंगे, है ना। AB क्या है, PQ क्या है,
T1 T2 क्या है, ये सभी भी डिस्कस किए जाएंगे। और यहाँ पर जो है चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज, ठीक है, ये हमारा चार्ज है ना, ये प्लस चार्ज, ठीक है। उसके बाद ये M है, ठीक है ना, तो ये M है और ये जो है हमारा हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें इस तरह से है ना, ऐसे ट्रायंगल शेप जैसा है, यहाँ भी इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा जो है डिराइव हो गया, ठीक है। अब इसको जो है, अब हम लोग जो है इसमें देखते हैं कंस्ट्रक्शन इसका, देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। तो सबसे पहले जो है इस पर ध्यान देना है, इस पिक्चर पर, ठीक है। और इसमें जो है सबसे पहले इसको तो हो सकता है तो आप इसको कॉपी में भी बना सकते हो पहले, तो ये चीज़, ठीक है। अब इसके जो है हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन क्या चीज़ है, ठीक है। ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसको इधर यहाँ पर लिखते हैं ना कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन बना लिया, ठीक है। अब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को जानेंगे, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कौन कौन चीज़ है वो हम लोग जानेंगे। तो इसमें देखो M जो है ना, यहाँ पर जो हमने इसको लिखा है, ठीक है, ये M, ठीक है, ये M है ना। तो ये M जो है हमारा वो क्या है, तो ये हमारा है हैलो, ठीक है, हैलो एनियोस्फीयर, जिसमें जो है पॉजिटिव चार्ज लोकेट है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आप देख सकते हो ना, लोकेट है, ठीक है। उसके बाद इसमें A और B जो है दो पुली है, ठीक है, पुली हैं इनसाइड हेमिस्फीयर, है ना, ये हेमिस्फीयर M क्या है, हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो बोथ पुली आर कनेक्टेड विथ इंसुलेटर बेल्ट से ये कनेक्टेड है, ये वाला से, ठीक है, ये इंसुलेटर बेल्ट है, ठीक है। तो इंसुलेटर बेल्ट से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद इस पर T1 और T2 जो आए हैं, ठीक है, T1 और T2 आर दो ट्यूब हैं, ठीक है, जिसमें जो है होलो टू पास एयर, जिसमें क्या होगा, एयर जो है पास होगा इससे, इस होलो से, ठीक है। और क्या होगा कि टोटल करंट इज कनेक्टेड विथ अर्थिंग माइनस, ठीक है। तो माइनस इसमें जो है अर्थिंग से कनेक्ट होगा, ठीक है। और इसमें जो PQ है, PQ हमारा रड मैग्नेट है, ठीक है ना, ये जो PQ अंदर लिखे थे, बनाए थे, ठीक है। तो हमारा क्या है, रड मैग्नेट है, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। इसको आप लिख लेना है ना, तो इसको आप लिख लेना पहले, इतना कंस्ट्रक्शन बनाने के बाद जो है इसको लिखना है। उसके बाद अब ये वर्क कैसे करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इन दिस जनरेटर पुली B जो है, B है ना, ये वाला, तो ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होगा कहाँ से, मैग्नेट से और हेमिस्फीयर M से, ठीक है, ये जो M है, ठीक है, तो इससे होगा, और हमारा मैग्नेट से होगा, इससे, ठीक है। तो इससे होगा क्या होगा, कलेक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब इसमें वाइल, अब पुली A जो है, पुली A क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को कलेक्ट करेगा अर्थिंग से और मैग्नेट से, ठीक है। तो अर्थिंग से और मैग्नेट से जो है पुली A जो है कनेक्ट करेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा क्या कलेक्ट करेगा, निगेटिव चार्ज हमारा कलेक्ट करेगा अर्थिंग से और मैग्नेट से। और लास्ट में क्या होगा कि एट लास्ट द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूसेस बिटवीन पुली, ठीक है, A एंड B, देन इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है जो प्रोड्यूस होगा, डिफरेंस प्रोड्यूसेस बिटवीन टू पुलीज A और B, तो जब ये घूमेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इतना सारा जो है आपको इसमें करना है, ये था इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, बनाने के लिए आता भी है, ठीक ना। तो ये चीज़ जो है इसमें है, ठीक है। इस कंस्ट्रक्शन को आप बना लो, ठीक है। और बनाने के बाद हम इसके जो है इसके वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन को भी जो है वर्ड में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये पिक्चर को जो है आपको बना लेना है, ठीक है। अब जो है इसके हम वर्किंग प्रिंसिपल को दिखाते हैं, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पर है, कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी, कंस्ट्रक्शन देखो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने कहा है कि इसमें M जो है होलो एनियोस्फीयर है, इन विच पॉजिटिव चार्ज लोकेट है, A और B दो पुली हैं इनसाइड हेमिस्फीयर M, और बोथ पुलीज आर कनेक्टेड विथ, किससे कनेक्टेड है, तो इंसुलेटर बेल्ट से, ठीक है, जो बेल्ट आया था, है ना,
और इसमें T1 और T2 क्या है, तो 2 ट्यूब हैं जो होलो करेंगे पास एयर, ठीक है, एयर को पास होने देंगे थ्रू इट, है ना। उसके बाद टोटल सर्किट जो है कनेक्ट है अर्थिंग माइनस, है ना। और इसमें PQ क्या है, रड मैग्नेट है, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको बताया कि इस जनरेटर में क्या होगा कि पुली B जो है कलेक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज मैग्नेट और हेमिस्फीयर M से, जबकि A जो है नेगेटिव चार्ज कलेक्ट करेगा अर्थिंग से और मैग्नेट से, ठीक है। तो अंत में होगा क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा दोनों पुली के बीच में, A और B के बीच में। तब क्या होता है, जब ऐसा होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है दोनों कूलम्ब्स लॉ और वान डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और भी लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो जो है कैसा लगता है ये भी आप बताया करो। और लाइक आप लोग नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, तो आप ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। तो इसी तरह से जो है नेक्स्ट वीडियो में भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है लेकर के आएंगे। इसमें 2 लेकर के आए हैं, उसमें भी 1, 2, 4, 5 जो भी होगा लेकर के आएंगे, ठीक है। तो जो है इसको ज़रूर शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।